बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि रमजान बाजारों में चीनी के हुसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें, अमला गायब, शहरी इंतजामी के खिलाफ फट पड़े। माह मुबारक का पहला अशरा गुजर गया, लेकिन शहर में लगाए गए रमजान बाजारों में शहरियों की मुश्किलात कम ना हो सकी। वहदत कॉलोनी रमजान बाजार में चीनी की खरीदारी के लिए लंबी कतारें लगी रहीं, जबकि अमला गायब रहा। शहरी चीनी की खरीदारी के लिए तवील इंतजार करने पर मजबूर होकर इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। सर बुरा हालत, 20 से 25 मिनट हो गए, ये लाइन अभी तक जाम है। उसकी वजह ये है काउंटर पे इनका अमला मौजूद नहीं है। अगर कोई मौजूद है तो वो मोबाइल से कोई खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अमला ही नहीं हो, कह रहा है अमले को बुलाएं, स्पीकर में ऐलान कर रहे हैं कि अमले को बुलाएं, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते। अब 20 मिनट हो चुके हैं, एक आदमी नहीं चला अभी तक इनके पास। सर शहरी कहते हैं कि रोजे की हालत में लाइनों में लगे हैं, लेकिन अमले को कोई परवाह ही नहीं है। माह सयाम रहमतों और बरकतों का महीना है, लेकिन दुकानदारों ने इसे मुनाफा समेटने का महीना बना लिया। सरकारी निरखों पर तो फल बेचने का तसव्वुर ही नहीं। बाजारों में सिर्फ खरबूजा 100 रुपये से कम है। रमज़ानुल मुबारक में जहां फलों की खरीदो फरोख्त में इजाफा हो जाता है, वहीं इनकी कीमतें भी आसमान से बातें करने लगती हैं। इस वक्त मार्केट में सेब, केला, खरबूजा, तरबूज, अमरूद, आड़ू दस्तयाब हैं, लेकिन इनमें सिर्फ खरबूजा ही वाहिद फल है जो गरीब तबके की दस्तरस में है। बाकी तमाम फलों की कीमतें बुलंद सतह पर हैं। ये फल जो है महंगा हो गया है बहुत ज़्यादा रमज़ान के अंदर जो है, और ये इफ्तारी के अंदर जो है ये ज़्यादा लोग जो इस्तेमाल करते हैं। फलों में या सब्जियों में तो इतने रेट जितना लगा सकते हैं ना उतना लगाते हैं। हालांकि इनको चाहिए कि रमज़ान शरीफ का महीना है, इसमें रेट कम करें। फलों का सरकारी निर्ख पर हसूल अब ख्वाब सा बनकर रह गया है। दुकानदारों की अपनी मंतक है, कहते हैं जो फल सस्ता मिलता है वो सस्ता बेच रहे हैं, और जो मंडी से ही महंगा मिले उसे कम कीमत पर कैसे फरोख्त कर सकते हैं। जब माह रमज़ान आता है, बाहर के मुल्कों में चीज़ें सस्ती होती है, इधर हमारे पाकिस्तान में ये महंगी कर देती हैं। ये 100 रुपये किलो सेब था, ये 170-80 अब खरीद रहे हैं हम। फलों के निर्ख पर दुकानदारों और शहरियों में बहस मामूल है। जो फरीक दूसरे को कायल कर लेता है वो अपना रेट भी बनवा लेता है। महंगाई से शहरी परेशान और हुक्मरानों से नाराज नजर आते हैं। जिले इंतजामिया के दावे अपनी जगह, लेकिन दुकानदारों की जानिब से फलों के मुंह मांगे दामों फरोख्त जिले इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ कोमल असलम, सिटी 42। नई मर्दमशुमारी से होगा पंजाब को सियासी और माली नुकसान। आबादी में इजाफा और ग्रोथ रेट में कमी से पंजाब हुकूमत को 57 अरब रुपए के मालियाती नुकसान का सामना करना पड़ेगा। मरदमशुमारी के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास में पंजाब हुकूमत की आबादी कंट्रोल करने की बेहतर हिकमत अमली ही गले पड़ गई। इससे अब NFC के हिस्से में मजीद कटौती होगी। रिपोर्ट के मुताबिक नई मरदमशुमारी से पंजाब की कौमी असम्बली में नशिस्तों की तादाद में भी कमी आएगी। पंजाब को कौमी मालियाती कमीशन से मिलने वाला हिस्सा भी कम हो जाएगा। पंजाब हुकूमत की सिफारिशात के मुताबिक 2017 की मरदमशुमारी से FFC पंजाब का हिस्सा 51% से कम होकर 49% रह गया था। वॉल्ड सिटी के कदीम असासों की मुरम्मत और बहाली का मंसूबा, करोड़ों रुपए के फंड्स मांग दिए गए। सिफारिशात पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दी गई। शाही कला, मस्जिद वजीर खान, मरियम जमानी मस्जिद और वॉल सिटी में मुरम्मत और बहाली के कामों के लिए मजमूई तौर पर 38 करोड़ 60 लाख के फंड्स की डिमांड की गई है। 1 अरब 83 करोड़ 90 लाख के मंसूबे पर अब तक 47 करोड़ 10 लाख के अखराजात किए जा चुके हैं। शाही कला की मुरम्मत और बहाली के 8 साला मंसूबे पर अब तक 16 करोड़ 70 लाख, मस्जिद वजीर खान की मुरम्मत और बहाली के मंसूबे पर अब तक 12 करोड़, मरियम जमानी मस्जिद की मुरम्मत और बहाली के मंसूबे पर अब तक 4 करोड़ के अखराजात किए गए हैं। वॉल सिटी में मौजूद खस्ता हाल इमारतों की मुरम्मत और बहाली के मंसूबे पर अब तक 14 करोड़ 40 लाख के अखराजात किए गए हैं। इनके लिए मजीद 4 करोड़ 60 लाख के फंड्स की इस्तदा की गई है। सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया ने मेरिट की धज्जियां उड़ा दी। मेरिट लिस्ट रद्द करके कंसल्टेंट की जगह APMO को हेड ऑफ रेडियोलॉजी तैनात कर दिया गया। सर्विसेज अस्पताल में मेरिट के खिलाफ हेड ऑफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की तैनाती पर मुतल्लिका डॉक्टर ने MS और प्रिंसिपल को दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त के मुताबिक डॉक्टर सलमान अजीज गुज़श्ता 8 साल से बतौर कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से मुस्तहिक डॉक्टर की जगह मनपसंद डॉक्टर्स को नवाजने से सिलसिला जारी है। न्यूरो सर्जरी की कदीम इलाजगाह जनरल हस्पताल में न्यूरो सर्जरी मुकम्मल तौर पर ख़त्म। जनरल हस्पताल से प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी समेत मुख्तलिफ कैटेगरी के डॉक्टर्स की 33 असामियाँ
पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज ट्रांसफ़र कर दी गई। इन असामियों पर काम करने वाले डॉक्टर्स को इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के इंतज़ामी कंट्रोल में दे दिया गया। जनरल अस्पताल को लाहौर में न्यूरो सर्जरी की सहूलत की हामिल कदीम इलाजगाह का हासिल दर्जा यकसर खत्म हो गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के कयाम के बाद अब जनरल अस्पताल से प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी समेत दीगर मुख्तलिफ कैटेगरीज की डॉक्टर्स की 33 असामियाँ भी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज को दे दी गई हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने जनरल अस्पताल से ट्रांसफर की गई असामी और उन पर काम करने वाले डॉक्टर्स को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के इंतजामी कंट्रोल में दे दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक शोबा न्यूरो सर्जरी का अब इंतजामी और माली इंतजाम मुकम्मल तौर पर जनरल अस्पताल से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज को मुंतकिल हो गया है। शहर में 5 लाख के करीब गाड़ियां ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ियां एक्साइज और सेफ सिटीज के लिए दर्द सर बन गईं। शहरियों की जानिब से गाड़ी खरीदने के बाद अपने नाम ट्रांसफर न कराने से ई चलान की डिलीवरी और वसूली में मुश्किलात का सामना है, जबकि एक्साइज को ट्रांसफर फीस की मद में फी गाड़ी हजारों नुकसान हो रहा है। सेफ सिटीज अथॉरिटी ने महकमा एक्साइज को मालिकान की जानिब से चालान की अदम वसूली पर डाटा फराहम कर दिया है। अब तक भिजवाए गए ई चलान में से 5 लाख शहरियों ने गाड़ी फरोख्त करने का कहकर वसूली से इनकार कर दिया। ई चलान वसूल न होने से करोड़ों रुपए वसूल नहीं किए जा सके। क्राइम मॉनिटरिंग कैमरों की मदद से चेकिंग के दौरान खरीदार के बजाय पुराने मालिक की तफसीलात सामने आती हैं। एक्साइज हुकाम का कहना है कि शहरियों की जानिब से गाड़ी अपने नाम न करवाने पर सरकारी खजाने को हजारों रुपए का नुकसान होता है। बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू होते ही ओपन लेटर सिस्टम की हौसला शिकनी होगी। ए और ओ लेवल्स इम्तिहानात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल से कोरोना SOPs के तहत इम्तिहानात लेने का इकदाम दुरुस्त करार दे दिया। जवाद हसन ने महनम हुसैन समेत दीगर तालिबात की दरख्वास्त पर 17 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। जस्टिस जवाद हसन ने अपनी तहरीरी फैसले में करार दिया कि कैम्ब्रिज और ब्रिटिश काउंसिल ने यकीन दहानी कराई कि कोरोना SOPs के तहत इम्तिहानात लेंगे। ब्रिटिश काउंसिल इम्तिहानात का मरकज और सहूलतकार है, इसके खिलाफ आईनी दरख्वास्त नाकाबिल समात है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात में लाहौर हाईकोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती। फैसले में कहा गया कि सिर्फ 4 बच्चों की खातिर 90,000 तलबा के इम्तिहानात और मुस्तकबिल को दाव पर नहीं लगा सकते। फिजिकल इम्तिहान के बाद ही इम्तिहानी नताइज मालूम होना चाहिए। वफाकी हुकूमत ब्रिटिश काउंसिल के साथ कोरोना SOPs पर अमल यकीनी बनाए। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत माइंस एंड मिनरल का इजलास हुआ। उस्मान बुज़दार का कहना है मकामी मादनियात के इस्तेमाल से इंडस्ट्री को फ़रोग और रोज़गार के मौक़े मुयस्सर होंगे। माइनिंग के शोबे से वाबस्ता अफराद को हर मुमकिन सहूलतें देंगे। ऐवान वज़ीर आला में सूबाई सेक्रेटरी माइन एंड मिनरल ने वज़ीर आला पंजाब को महकमाना अमूर पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मईशत मजबूत करने के लिए ज़मीन में छुपे ख़जाने इस्तेमाल में लाना ज़रूरी है। शोबा मादनियात को पायदार बुनियादों पर फ़रोग देने के लिए इस्लाहात मुतारिफ कराई गई हैं। पंजाब की तारीख में पहली बार शोबा मादनियात को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि नज़रिया पाकिस्तान और फ़िक्र पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कदम पाकिस्तान की असास और कलमा तैयबा के परचम के नीचे जिद्दोजहद के खिलाफ होगा। चौधरी परवेज़ इलाही से वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी हाफिज़ मोहम्मद ताहिर अशरफी ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि नज़रिया पाकिस्तान और फ़िक्र पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कदम पाकिस्तान की एहसास और कलमा तैयबा के परचम के नीचे जिद्दोजहद के खिलाफ होगा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी बेहतरीन पोस्ट ग्रेजुएट तलबा को माहाना तनख्वाह अदा करेगी। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने पूरी दुनिया से बेहतरीन जहनों को राग़िब करने के लिए सितंबर 2021 से बेहतरीन पोस्ट ग्रेजुएट तलबा को माहाना तनख्वाह देने का फ़ैसला किया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी के मुताबिक बेहतरीन PhD और MPhil के मुहक्किकीन को न सिर्फ माहाना तनख्वाह दी जाएगी बल्कि यूनिवर्सिटी फ़ीस भी नहीं अदा करना होगी। मुंतखब MPhil के तलबा को 40,000 रुपये माहाना, PhD स्कॉलर्स को 60,000 हर माह दिए जाएंगे। वाइस चांसलर ने कहा कि मुझे खुशी है कि हमारी एकेडमिक काउंसिल पहले ही इस स्कीम को मंजूरी दे चुकी है। उन्होंने कहा ये बदकिस्मती की बात है कि कुछ यूनिवर्सिटियाँ पोस्ट और ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के ज़रिए पैसे कमा रही हैं। कि लाहौर और उसके मुज़ाफ़ात में गंदम की फसल तैयार है, लेकिन हालिया बारिशों से न सिर्फ गंदम की कटाई मुतासिर हुई है बल्कि उसके असरात गंदम की औसतन पैदावार पर भी होंगे। गंदम की पैदावार से जुड़े खदशात ने किसानों को परेशान कर दिया।
گندم کے سنہرے لہلہاتے کھیت اس بات کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ فصل اب کٹائی کے لیے تیار ہے۔ لاہور اور اس کے مضافات میں اپریل میں گندم کی کٹائی شروع ہو جاتی ہے، لیکن غیر متوقع بارشوں نے کسانوں کو پریشان کر دیا ہے۔ بارش کی وجہ سے تقریباً 3 سے 4 دن کٹائی اب نہیں ہو سکتی، اور جو اس کی اوسط ہے اس میں سے تقریباً 10 سے 15 من کا فرق پڑے گا، اور اس سے زمیندار کو کافی نقصان۔ بارش سے فصل خراب ہوئی تو گویا ساری محنت داؤ پہ لگ گئی۔ فصل کے مکمل خشک ہونے تک کٹائی نہیں ہو سکتی۔ کٹائی میں جتنی تاخیر ہوگی کسان کی مشکلات اتنی ہی بڑھتی جائیں گی۔ یہ مثلا فرق پیندا ہے کہ گندم دا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، وہ مارکیٹ دے پھر نہیں گندم صحیح رہندی، وہ اچھی نہیں ہوندی، مٹی بہت زیادہ ہوندی ہے، پھر نہ بڑا نقصان ہویا فصل نہ۔ کسان فصل کی کاشت کے بڑھتے اخراجات سے پہلے ہی پریشان ہے۔ قدرت بھی ساتھ نہ دے تو یہ پریشانی مستقل روگ بن جاتی ہے۔ غیر متوقع بارشیں سب سے زیادہ کسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں، جن کا انحصار ہی گندم کی فصل پر ہے۔ گندم کے اچھے پیسے ملیں گے تبھی تو محنت وصول ہوگی۔ کیمرامین علی حسن کے ہمراہ حسنین اولک، سٹی 42۔ ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض ملک کے والد ریاض احمد ملک مرحوم کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ میں پرنسپل سیکرٹری ٹو سی ایم طاہر خورشید، میاں اسلم اقبال، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نور الامین مینگل، کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان، سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر، ڈی آئی جی آپریشنز ساجد کیانی، ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب سہیل سکیرا، وائس چیئرمین ایل ڈی اے ایس ایم عمران، اے ڈی سی ہیڈ کوارٹر عامر شفیق، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڑ، سیکرٹری انٹر پروونشل کوارڈینیشن راجہ خرم شہزاد عمر، چیئرمین پی ایچ اے انجینئر یاسر گیلانی، غیاث الدین، رکن اسمبلی ملک احمد علی اولکھ، ڈاکٹر فرید احمد پراچا، زبیر احمد وٹو، اے ڈی سی جی شاہد عباس ایڈیشنل کمشنر امان انور قدوائی، اے ڈی سی آر مہر عبدالرؤوف، محمد ابراہیم ارباب، ذیشان نصر اللہ رانجھا، عدنان رشید، منصور قاضی، کیسر ثناء اللہ، سہیل ملک، جمیل خاور، شیخ منور، سخی سرور سمیت بیوروکریٹس اور سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض ملک کے والد مرحوم کی روح کے ایصال ثواب و مغفرت کے لیے قرآن خوانی اتوار کی شام 5 بجے چمبا ہاؤس میں ہوگی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ جنوبی افریقی ہائی کمشنر لاہوری خوابوں اور ثقافتی ورثے کے مداح نکلے، اندرون لاہور اور شاہی قلعے کی سیر کی۔ جنوبی افریقہ کے ہائی کمشنر میتھیوزلی میڈیکیزا نے دورہ لاہور کے دوسرے دن اہلیہ کے ہمراہ اندرون لاہور کی سیر کی۔ مہمان ہائی کمشنر نے شاہی حمام، میاں سلطان حویلی، مسجد وزیر خان کا دورہ کیا اور گلی سورجن سنگھ میں عارفانہ کلام سنا۔ افریقی مہمان شاہی قلعہ گئے، اس کے مختلف حصے بارود خانہ، دیوان عام، دیوان خاص اور شاہی باورچی خانہ دیکھے۔ شیش محل کی خوبصورتی کو سراہا۔ انہوں نے رنگیلے رکشے کی سیر بھی کی۔ مہمان ہائی کمشنر نے لاہوریوں کی مہمان نوازی کی تعریف کی۔ There's a lot to learn from Pakistan as well. Old culture preserved so well, like this. Thanks to the Aga Khan Foundation, I know that they are doing a lot of work in many spheres of life. جنوبی افریقی ہائی کمشنر نے پاکستان کی ثقافتی اور تاریخی ورثے کی بحالی کے لیے آغا خان فاؤنڈیشن کی معاونت کو بھی سراہا۔